बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रफ़ीक और आप देख रहे हैं रफ़ीक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के बारे में, वर्डप्रेस के यास्ट एसईओ प्लगइन के बारे में कि हम किस तरह से उसके सेटिंग कर सकते हैं, उसके टाइटल के किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन के किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो कि टाइटल डिस्क्रिप्शन यूज़ किए जाते हैं, पोस्ट में यूज़ किए जाते हैं, पेजेस में यूज़ किए जाते हैं या मेन होम जो आपका इंडेक्स है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो उस बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप किस तरह से यास्ट एसईओ इंस्टॉल कर सकते हैं और यास्ट एसईओ को इंस्टॉल करके उसे यूज़ करके उसके सेटिंग करके आपको क्या फ़ायदा होगा। तो तमाम चीज़ें हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रफ़ीक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को प्रेस करें। तो अभी हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से यास्ट एसईओ का सेटिंग कर सकते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल का इंट्रो देख लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं इस घंटे को ताकि आप मेरी वीडियोस घंटा भी मिस ना कर सकें। वेलकम बैक। तो ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। मैंने टेस्ट और रफ़ीक एक्सपर्ट के नाम से सब डोमेन बनाकर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। एक मुकम्मल कोर्स बनाया। अगर आप मुकम्मल कोर्स देखना चाहते हैं या दूसरे एडमोब के कोर्स देखना चाहते हैं या दूसरे अन्य के हवाले से यानी कोर्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे रफ़ीक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको तमाम कोर्सेज वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं यास्ट एसईओ के बारे में। यास्ट एसईओ से हमें क्या फ़ायदा होगा, या अगर आप एसईओ करना चाहते हैं अपने साइट की, अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, गूगल से चाहिए, बिंग से चाहिए, याहू से चाहिए, लेकिन आजकल जो लोग ट्रैफिक ले रहे हैं गूगल पे मेहनत करते हैं और जो याहू और बिंग है वहाँ से ट्रैफिक नहीं मिलता जितना कि गूगल से मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर 50,000 गूगल आपको ट्रैफिक दे रहा है तो बिंग याहू जो है ना आपको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 100 ट्रैफिक 500 ट्रैफिक तक दे सकते हैं, क्योंकि वो साइट जो है सर्च इंजन जो है याहू और बिंग वो कम्प्लीटली डाउन है, वहाँ पे लोग कम ही सर्च करते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना यास्ट एसईओ अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक में इंक्रीज़ कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं। उससे आपका है आपसे यास्ट एसईओ को आप यूज़ करते हुए अपने टाइटल को करेक्ट कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है ना कोई दूसरा स्पैम वगैरह कर रहे हैं तो अगर आप जो है ना तो अगर आप टैग्स यूज़ करते हैं तो टैग्स का टाइटल डिस्क्रिप्शन किस तरह से सेट करना है वो तमाम चीज़ें हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लगइन्स में। मैं आपको बता देता हूं कि आप किस तरह से यास्ट एसईओ को इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपने कभी इंस्टॉल नहीं किया है प्लगइन। तो ये देखें, स्पेलिंग देख लें। यास्ट एसईओ आपने इसी तरह से लिखना है सर्च में और ये ओपन हो जाएगा। वाई का इसका आइकॉन है। यास्ट एसईओ आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। आप खुद देख सकते हैं ये 1 मिलियन प्लस इसके एक्टिवेट इंस्टॉलेशन है। 22,000 लोगों ने रिव्यू दिया है। 5 स्टार रेटिंग अभी इसकी चल रही है, डाउन नहीं हुई। तो आप खुद सोच सकते हैं कि लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले जो इसके सेटिंग है यास्ट एसईओ को जैसे इंस्टॉल करेंगे ये एसईओ का एक लेफ़्ट साइड पर ये एक सेक्शन बन जाएगा एसईओ का। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही माउस लेके जाएंगे ये तमाम ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जैसे कि प्रीमियम है, अगर आप प्रीमियम लेंगे तो मंथली पे करना पड़ेगा, उससे आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। तो मैं ख़ुद फ्री यूज़ कर रहा हूँ तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एसईओ पे जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो सबसे पहले आता है जनरल सेटिंग। मैं आपको बताता हूँ कि जनरल सेटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं और हमें किस तरह से इसके सेटिंग करने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमें कुछ सेटिंग करना पड़े इस बारे में। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह बता रहा है, ठीक, जैसे कि डीएक्टिवेट गूगल एक्सएमएल साइट मैप, कि ये जो है ना अगर आप यास्ट एसईओ को यूज़ कर रहे हैं कि आप जो है ना इस एक्सएमएल साइट मैप को यानी कि क्लोज़ कर दें, ये हमें रुकावट दे रहा है। तो आप जो भी यहाँ पे एरर शो होना तो वो आप क्लोज़ कर देना, तो उसके मुताबिक जो है ना यास्ट एसईओ अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे देखें फीचर्स हैं इसके, कुछ एसईओ एनालिसिस ऑन हुआ है, तो रीडेबल एनालिसिस ऑन है, कस्टमर कंटेंट टेक्स्ट साइट मैप अगर जनरेट करना है तो ये ऑटोमेटिक जो है ना जो ही पोस्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक साइट मैप में डालता जाएगा, जो भी आपके लिंक्स होंगे, आपके पेजेस होंगे, जो भी आपकी कैटेगरी न्यू बनाएंगे। तो ये सेटिंग ऑन ऑफ के हैं, तो आप सेव कर इसको सेट करना जो आप करना चाहते हैं आसान से, जैसे कि एडमिन मेन्यू बार सिक्योरिटी नो एडवांस सेटिंग फॉर ऑथर। ठीक है, तो ऑन ऑफ के आसानी से हो जाते हैं, आपको समझ भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें बताने वाली कोई चीज़ है नहीं। जनरल सेटिंग में उसके आ जाते हैं।
वेबमास्टर टूल। यहाँ से आपको एक फ़ायदा हो सकता है क्योंकि वर्डप्रेस जब यूज़ करते हैं ना, तो आप डायरेक्ट जो है ना cPanel में इसका जो है ना HTML जो अगर फाइल अपलोड करते हैं गूगल वेबमास्टर वेरिफिकेशन के लिए, तो वो जो है ना गूगल वेरीफाई नहीं कर पाता। आपको क्या करना पड़ता है, या तो फिर कोई जेटपैक से आप कर सकते हैं इसका वेरिफिकेशन, नहीं तो आप यहाँ पे इसका मेटा टैग जो है कोड डालना पड़ता है तो ही वेरीफाई होगा। cPanel से आप नहीं कर सकते क्योंकि अगर वर्डप्रेस आप यूज़ करेंगे तो आपको यहीं से प्लगइन्स के ज़रिए आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर HTML साइट होगा तो आप वहाँ से कर सकते हैं, नहीं वर्डप्रेस है तो आप जेटपैक या SSU के जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या करें, कोड यहाँ के जस्ट आके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे, फिर गूगल में जाके वो सबमिट कर देंगे तो वो आपका साइट जो है वेरीफाई हो जाएगा। अगर HTML साइट है तो cPanel से हो जाएगा। तो फिर क्या करना है आपने, सेव। तो ये थे एक जनरल सेटिंग के हम किस तरह से अपने साइट की वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो नीचे जाते हैं सर्च अपीयरेंस। तो ये एक है टाइटल सेपरेटर, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसका। सेपरेट जो एक लाइन आप देख रहे हैं ऊपर रफ़ीक एक्सपर्ट, उसके बाद एक लाइन है, उसके बाद है जस्ट एन अदर वर्डप्रेस साइट। तो ये उसे आप चूज़ कर सकते हैं जो कि आपके टाइटल के बाद आएगा। जैसे पहले टाइटल आएगा आपके पोस्ट का, उसके बाद ये लाइनें आएंगी या ये डॉट आएंगे या स्टार आएंगे, जो भी आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपका साइट का नेम आएगा, जैसे कि हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट, उसके बाद लाइन, उसके बाद rafeeqexpert.com। जिस तरह के प्रोफेशनल साइटों में होता है आप उस तरह से अपना सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी जो आपको पसंद है सेट कर लेना। उसके बाद आ जाता है होम पेज का टाइटल, क्या आप किस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये टैगलाइन, ये जो हमारा है ना रफ़ीक एक्सपर्ट के बाद आता है जस्ट एन अदर सेट, ये एक टैगलाइन है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। टैगलाइन अगर आप रिमूव करें तो ठीक है, अगर आपने अच्छा टैगलाइन दिया है तो आप रहने दे सकते हैं। तो होम का आप डिस्क्रिप्शन लिख देना, जिसका आपका साइट जिसके रिलेटेड है ना। जब आप इंडेक्स में टाइटल देते हैं आपने टाइटल वही देना है, अपने तमाम साइट को डिस्क्राइब करना है कि आप किसके बारे में पोस्टें कर रहे हैं, किसके उसके मुताबिक कौन कौन से कैटेगरी हैं। यूँ समझ लें कि आपका साइट किसके रिलेटेड है, वो तमाम आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ सेटिंग है कि आप कंपनी चला रहे हैं, आप एक ही बंदे हैं जो आप ये साइट चला रहे हैं। तो मैंने वो टैगलाइन रिमूव कर दिया, देखते हैं यहाँ से हमारा टैगलाइन रिमूव होता है कि नहीं। ये देखें रफ़ीक एक्सपर्ट, उसके बाद लाइन जो है, उसके बाद हमारा टैगलाइन रिमूव हो गए। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपने टाइटल रिमूव करना है, इन तमाम चीज़ों को आप रिमूव करके आप कस्टम टाइटल भी दे सकते हैं। तो ये एक आसान सा फीचर है जिसके मुताबिक आप कर सकते हैं जो जैसे आपका दिल करे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कंटेंट टाइप्स। उसके बाद है सेटिंग फॉर सिंगल पोस्ट यूआरएल शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट, कि पोस्ट जो आप यहाँ पे हमारा सर्च बार है ना, तो आपने यहाँ पे जैसे मैं यास रस्सी सेलेक्ट करता हूँ कि ये जो अगर आपने यास रस्सी के मुताबिक पोस्ट किया होगा को क्या वो पोस्ट कहता है पोस्ट शो हो, जब भी कोई बंदा सर्च करे आपके साइट पर क्या पोस्ट शो हो या ना हो, तो वो आपने बताना है। तो ये कहता है डेट इन रिव्यू प्रीव्यू, यानी कि आपके डेट जो है शो हो पोस्ट के नीचे या ना हो। तो मैंने हाइड किया हुआ है, तो नीचे आ जाता है यास्ट एसईओ मेटा बॉक्स ऑन है, ठीक है। अगर आप ऑफ कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्या आता है, तो ये क्या है पोस्ट के सेटिंग है हमारी, ठीक है। तो उसके बाद सेम टू सेम जैसे मैं एक पोस्ट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जैसे कि मैंने कहा था पोस्ट का टाइटल है, उसके बाद ये क्या है मेरे साइट का नेम है, जैसे कि ये देखें ये देखें टाइटल लिखा है। उसके बाद पेज सेपरेटर, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इनसे कुछ नहीं होगा। तो अब क्या है टाइटल, उसके बाद मेरे साइट का टाइटल आएगा। तो इसके बाद भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं इनके दरमियान, इनसे पहले, जो जिस तरह से आपको लगता है कि आपको ट्रैफिक मिल सकता है या आप कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो उस मुताबिक आप कर सकते हैं। अगर आपने, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर आप कस्टम डालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसे विजिबल आप करेंगे। आप क्या करें, यहाँ पे इंसर्ट का जो है बटन है प्लस का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। इनको मैं ख़त्म कर दूँ एक बार। अब यहाँ क्या करेंगे, जो आपको चाहिए टाइटल के हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है ना टाइटल हो, उसके बाद आपने कुछ और लिखना है। फिर आपने क्या करना है कि हमारा जो है साइट यहाँ पे फिर से हमने टाइटल डाला, उसका मैं चाहता हूँ कि मेरा साइट टाइटल शो हो, ठीक है। तो मैंने सेव करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन किस तरह से यहाँ पे शो होगा। तो ये देखें
पेजेस रिक्वायर्ड अप्रूवल, फिर मैंने ERE लिखा, फिर उसके बाद मैंने टाइटल दिया, फिर मैंने TFTRT ये लिखा, ये देखें TEREFT। तो इस तरह से आप कस्टम बना सकते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं आप उसे कस्टम बना सकते हैं। तो नीचे आ जाते हैं पेजेस के इसके सेटिंग है कि हर चीज़ में शो होना हो, ये वही है। डेट शो होना हो तो ये भी वही है। मेटा बॉक्स शो हो कि आपके जो मेटा टैग आप देंगे क्या वो शो हो या ना हो, ठीक है। तो अगर दे ऑन करते हैं तो ठीक है, नहीं ऑफ़ कर देंगे तो सही है। मैं चाहता हूँ ऑन कर दें ताकि कोई आपका अच्छा रैंक मिल सके। तो सेम टू सेम जिस तरह मैंने आपको बताया था, टाइटल डिस्क्रिप्शन आप बना सकते हैं। आपको अगर आपने इंसर्ट करना है, कस्टम बनाना है डिस्क्रिप्शन, तो आपने टाइटल डालना है, उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेपरेटर वगैरह, प्राइमरी कैटेगरी इसका क्या था वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये अच्छा फीचर है जिसकी वजह से आप अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तमाम पेजेस को एक ही साथ एक ही सेकेंड में किसी भी टाइम किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त फीचर है। यह आपसे होगा कि आपके अगर लाखों हज़ारों पोस्ट हैं, पेजेस हैं, आप उन्हें एक ही सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। तमाम का टाइटल और उनका डिस्क्रिप्शन कस्टमाइज़ कर सकते हैं एक ही साथ। तो अगर आपने अपडेट करना हो अपने तमाम पोस्टों को तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने 2018 अगर आप पोस्टों में लिख रहे हैं, अगर 2019 आ गया है तो आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे 18 लिखा था, आप 19 कर देंगे इनको। तो ये थे हमारे सेटिंग। तो 2 सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गए, पोस्ट और पेजेस के। उसके बाद मीडिया पे आ जाते हैं। वी रिकमेंड यू सेट दिस यस, कि आपके जो मीडिया है, आपका अटैचमेंट्स है, जो आपके इमेजेस हैं या आपके वीडियो हैं, क्या वो URL अटैचमेंट जो है ना, क्या रिडायरेक्ट अटैचमेंट URL टू अटैचमेंट इटसेल्फ, तो आपने इसको ऑन कर देना। इससे क्या होगा, गूगल आपके मीडिया को इंडेक्स करेगा, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं। तो ये है हमारा साइट टाइटल। ये क्या है, हमारे कैटेगरी के सेटिंग्स हैं कि हमारा जो है इसका कैटेगरी का टाइटल क्या होना चाहिए। तो ये सबसे पहले क्या है, टर्म क्या है, टाइटल, ये हमारा कैटेगरी है। तो अब इन चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। पेज भी हमारे पास ना है, ये टेक्स्ट भी रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या होगा, उसके बाद हमारा कैटेगरी हो, जैसे वर्डप्रेस कैटेगरी, उसके बाद हमारे rafiqexpert.com जो मेरा साइट का टाइटल वो आ जाएगा। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप अगर आपने कुछ इंसर्ट करना है तो आपने क्या करेंगे, साइट टाइटल, उसके मैं कुछ लिख सकता हूँ या आप लिखें ना लिखें, अगर आप लीव भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है ना टर्म टाइटल, मतलब कैटेगरी मेरा आ गई, पहले साइट का टाइटल उसके बाद टर्म टाइटल। जिस तरह से आप बना सकते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है आपने ऐसा लिखना है डिस्क्रिप्शन और टाइटल जिससे वो जो है ना आपके पोस्ट के मुताबिक हो। अगर आपका एक टॉपिक है तो आपने इसको कस्टमाइज़ करना है, नहीं तो नहीं करना है। इसे आपने जस्ट क्या करना है, अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं उस वक्त लिखना है जब आपका जो है साइट का जो कंटेंट है, कीवर्ड है आपके तमाम साइट का, वो एक ही बेस्ड पे है। जैसे मैं कहता हूँ मेरा हेल्थ के रिलेटेड है तो ही आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप हेल्थ है, एंटरटेनमेंट, सब जो कंटेंट है वो साथ एक ही साइट में है, तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट नहीं लिखना, आप इस तरह से लिख सकते हैं। जो हमारा टाइटल है, उसके बाद हमारा क्या है, साइट टाइटल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है तो उस वक्त लिखना है जब आपका कीवर्ड एक ही हो, आपका कंटेंट एक ही कैटेगरी के रिलेटेड हो। तो ये बात जहन में रख लें, ये एक यानी कि फ़ायदेमंद है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट पोस्टें कर रहे हैं, एक एंटरटेनमेंट के हवाले से, एक हेल्थ के हवाले से, एक जो है ना स्ट्रीमिंग के हवाले से है, तो मुश्किल हो जाएगी, तो उससे गड़बड़ हो जाएगा, उससे आपको ट्रैफिक अच्छा नहीं मिलेगा। तो सेम टू सेम मेटा बॉक्स आपने इसको ऑन रखना है। अगर आप टैग्स वैसे रिकमेंडेड नहीं है एक रियल साइट के लिए, अगर आप यूज़ करते हैं तो सेम टू सेम आप यहाँ पे उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेम टाइटल डिस्क्रिप्शन आप इसको यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक ही कीवर्ड के मुताबिक है तो आप यहाँ पे अपने कस्टम का वर्ड लिखना, नहीं तो आपने कस्टम वर्ड नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप डिफरेंट पे काम कर रहे हैं तो फिर अगर वहाँ पे आप लिखते हैं क्रिकेट और आप पोस्ट करें हेल्थ के रिलेटेड से, तो वो बिल्कुल ही मैच नहीं होगा गूगल के जो सर्च इंजन के मुताबिक है, क्योंकि वो वर्ड मैच करते हैं। अगर आपके वर्ड टाइटल डिस्क्रिप्शन के वर्ड मैच नहीं होंगे तो पोस्ट आपका ऊपर शो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आपने मेटा बॉक्स ओपन कर देना है। फॉर्मेट, पोस्ट फॉर्मेट, तो ये सेटिंग भी आप कर सकते हैं। फॉर्मेट्स, पोस्ट्स की जो फॉर्मेट है तो उसके भी आप टाइटल डिस्क्रिप्शन सेम टू सेम कर सकते हैं। रिमूव कैटेगरीज, प्रीफिक्स, तो आपने ये सेटिंग कर देने हैं।
तो आप ये भी सेटिंग कर सकते हैं इसका यूआरएल कैटेगरी का, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, अगर कीप रखना चाहते हैं तो भी कीप रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आथर का सेटिंग्स आ जाते हैं। जो आथर से मुराद जो राइटर है, जो लिखने वाला है, पोस्ट को बुला को लिखने वाला है, पोस्ट लिखता है, वो उसका जो प्रोफाइल है तो उसके रिलेटेड है। तो आप अगर लिखना उसको प्रोफाइल शो करवाना चाहते हैं अपनी तो सही है, मैं यही रिकमेंड करूँगा ऑफ़ कर दें तो सही होगा। क्योंकि अगर वो जो जानने वाले यूज़र्स होते हैं, आपके फ्रेंड होते हैं या आपका कोई भी हेटर होता है, आपके कंपटीटर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको अगर जानने वाले लगते हैं या वो आपको जानते हैं, वो क्या करेंगे, आपके एडसन अगर लगाए तो वो उन पर क्लिक करके आपका एडसन सस्पेंड करवा सकते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर वो आपको नहीं जानते होंगे तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। मैं तो यही करूँगा, आथर जो सेटिंग है उससे डिसेबल कर दें, आथर शो ही ना हो। ठीक है, अगर आप अपने बारे में बताएंगे तो थोड़ा मुश्किल है, अगर आप रियल करेंगे तो उम्मीद है आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप ये सर्च का भी सेम टू सेम कर सकते हैं। जो 404 पेजेस के नॉट फाउंड, इसका भी टाइटल आप कुछ डिफरेंट दे सकते हैं, जिसको आप चाहें जिस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ सेटिंग्स के हम किस तरह से यास्ट एसईओ के प्लगइन के सेटिंग कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है ना इसमें, वो यही है सर्च अपीयरेंस का। तो अगर आप ये लगाना चाहते हैं सोशल आइकॉन कि आपका फेसबुक पर यूआरएल पर क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे क्या नाम है, फिर आप विजेट्स में जाएंगे, वहाँ पे जाके आप विजेट्स में जाके इसका जो है विजेट्स होगा वहाँ पे वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पिंटरेस्ट, ट्विटर, तो इस तरह से आप सोशल मीडिया पर भी कर सकते हैं कि आप एक सेकेंड कि आपका जो मेटा टैग है वो ट्विटर में शो ना हो, तो आप ये खुद देख लेना, मुश्किल काम नहीं है, आप रीड कर लेना, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है तमाम यहाँ पे चीज़ें। तो यहाँ पे आप अपने सोशल प्रोफाइल लगा के वहाँ पे विजेट्स में जाके इनको सेट कर सकते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो अगर आपने सेटिंग कंप्लीट कर ली है, अगर यही सेटिंग आप जो है ना किसी दूसरे साइट में सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे इसके सेटिंग, फिर वही सेटिंग जाके ना आप इंपोर्ट पे ये दोनों सेटिंग इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप नेक्स्ट पेज पे कर पाएंगे। वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, फिर जो आपका दूसरा साइट होगा वही सेटिंग्स जो आपने यहाँ यास्ट एसईओ इस साइड में किए थे वो दूसरे साइट में भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम किस तरह से यास्ट एसईओ के जो प्लगइन्स के सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्डप्रेस के एक नए पार्ट के साथ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।